नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं रेगुलर फैकल्टी पोजीशन की और रेगुलर नॉन टीचिंग पोजीशन की। और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ना होकर के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। पैकेज वगैरह बहुत हैंडसम है, सुविधाएँ भी बहुत अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आपको बेसिक सैलरी मिल रही है या मिलेगी उसके लिए कोई भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अभी अगर हमें फॉरेन में जाके विदेश में जाके जॉब करना हो तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर हम विदेश नहीं जा सकते हैं तो कम से कम हमारे देश के अंदर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमें आवेदन अवश्य करना चाहिए। और ऐसी जगह अगर हमें जॉब करने का मौका मिलता है तो इस अवसर को हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और ऐसी कंडीशन में आवेदन जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ब्रीफ नोटिफिकेशन है उसको चेक करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे और एक एक जानकारी आपसे हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसीज है यह है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई सार्क नेशन। सार्क के जो 8 देश हैं उनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया है और इन्हीं 8 देशों के फंड से जो फंड बनाएगा उसी से यहाँ के जो टीचर, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको डॉलर में सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट नोटिस क्या है इसको एक देख लेते हैं पहले। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ज्वाइंटली एस्टेब्लिश एंड फंडेड बाय द 8 सार्क कंट्रीज फोकसिंग ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एंड रिसर्च। SAU लोकेटेड इन न्यू दिल्ली invites application for outstanding highly qualified and experienced individuals for the following position। और ये पोजीशन क्या है? रेगुलर फैकल्टी पोजीशन है जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑल फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट। यानी यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी और डिपार्टमेंट चल रहे सभी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है। ये डिपार्टमेंट कौन कौन से ये भी मैं आपको बाद में चल के बता दूँगा, शेयर कर दूँगा। और इसके अतिरिक्त रेगुलर नॉन टीचिंग पोजीशन भी है। इसमें रजिस्ट्रार, डायरेक्टर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, डायरेक्टर ICT, लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी डायरेक्टर ICT, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर ICT, मेडिकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ICT एंड असिस्टेंट। तो आप देखिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अगर आप नॉन टीचिंग पोजीशन में भी क्वालिफिकेशन रखते हैं और अभी तक आप कहीं पर अच्छी जगह सेटल नहीं हुए तो मुझे लगता है कि टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग में भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको आवेदन कर देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो पूरा विज्ञापन देखेंगे इसमें जो सुविधाएँ मिल रही हैं आपको, पूरा नोटिफिकेशन जब आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि आप आवेदन जरूर करेंगे। एंड सैलरी के सब देखिए यहाँ पर दिया हो कि सैलरी ऑफ द एबव पोजीशन विल बी बेटर देन इन मोस्ट इंडियन अदर सार्क यूनिवर्सिटीज। इन एडिशन फैकल्टीज डू नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स। द एप्लीकेशन फॉर्म, जॉब डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट है इससे मैंने जो एप्लीकेशन डेडलाइन है, लास्ट डेट वो 20 मई 2024 है और इसकी जो ऑफिशियल PDF है, चलिए हम उस पर चलते हैं और उसमें करके एक एक जो पोस्ट है उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है आगे देखते चल के। देखिए, अब ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, PDF फॉर्म है, वो आपके सामने है और इसमें 23 पेज की PDF है। तो पूरी PDF मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, जो मेन फैक्ट्स हैं हम आपको बता देते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर की अगर हम बात कर लें तो एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2024। 16 अप्रैल 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो एप्लीकेशन आर इन्वाइटर्स यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो विज्ञापन मांगा जा रहा है वो परमानेंट पोस्ट है। किसी तरह का जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है। जबकि इसके अतिरिक्त नॉन टीचिंग में अलग अलग पद में अलग अलग कंडीशन, हालांकि परमानेंट पोस्ट है लेकिन कहीं कहीं पर 5-5 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल लिया जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। उसके बाद फर्दर उसको बढ़ाया भी जा सकता है और रेगुलर भी किया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो अगर हम बात कर लें क्वालिफिकेशन की, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सेम वही कंडीशन है जो UGC के अकॉर्डिंग है। यानी PG में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो वो सारी यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आपको आवेदन करना हो तो आप चेक कर लीजिएगा। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन दी गई है और उसके बाद हम जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनको भी साथ में जो मेन फैक्ट्स है उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफिकेशन देखने के लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। तो देखिए, हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे पहले पैकेज देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर पैकेज जो है डॉलर में है, $15,000 से $20,000 पर एनम, यानी 1 साल में। तो इस तरीके से आज की डेट में अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग
तो 85 रुपये का $1 मांगा गया है। तो अगर हम एवरेज सैलरी लें 15 से 20 का एवरेज हमने ले लिया, 18,000 रुपये अगर मान लीजिए $18,000 ले लेते हैं, इसको हम 85 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आता है 15,30,000 पर एनम, यानी इसको हम 12 से डिवाइड कर देते तो करीब 1,27,500 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे मिलनी। और सैलरी इतना ही नहीं मिलना है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलने वाले हैं, जो कि इस पीडीएफ में साफ साफ मेंशन है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चाहे टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट, हर साल 3% का बेसिक जो सैलरी उसमें भी इंक्रीजमेंट लगना है। ठीक है, तो आज की डेट में अगर माने कि अगर आपको एवरेज वेतन दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में 17 से $18,000 के बीच में, तो भी आपकी जो सैलरी होगी वो 1,20,000 पर मंथ प्लस में ही जाएगी। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए पीएचडी डिग्री यहाँ पर अनिवार्य है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया विद एट लीस्ट 60% मार्क्स साइंस स्ट्रीम के लिए, और अगर सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए 55% मार्क्स या उसके इक्वल ग्रेड होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया, और ये जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है या तो या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च होना चाहिए या जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। इस 2 साल में जो रिसर्च के दौरान आप पढ़ाते हैं, सॉरी पीएचडी के दौरान जो आप पढ़ाते हैं वो काउंट नहीं किया जाएगा, यानी पीएचडी डिग्री के साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नोट एक दे दिया गया है, ठीक है, नोट एट 2 years ऑफ प्री पीएचडी टीचिंग विल बी काउंटेड एज इक्विवेलेंट ऑफ 1 year ऑफ पोस्ट डॉक्टरल टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस। पोस्ट PhD experience will only be counted if the experience was not obtained while pursuing PhD or other degree and was acquired on a regular confirmed position and or regular full-time contractual position with responsibility of full-time teaching research। यानी full time teaching का ही experience यहाँ पर काउंट किया जाएगा, चाहे वो रेगुलर मोड पे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल मोड पे हो। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके जो रिसर्च पेपर हो हाई जो काफ़ी रेप्यूटेड जर्नल्स बुक्स वगैरह में पब्लिश होने चाहिए। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। अदर प्रोविजन में क्या है, सिलेक्शन कमेटी शुड ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टू मेक अ शॉर्ट क्लासरूम टाइप प्रेजेंटेशन ऑन द गिवन टॉपिक एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सो एज टू असेस हिज हर ability to teach and communicate effectively with students should form an important component of the assessment of the academic of a candidate for a faculty position। यानी तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। देखिए अन्य भी जगह अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं टीचिंग का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो टीचिंग के लिए डेमो क्लास के लिए कहा जा सकता है, और यहाँ पर भी इसके लिए कहा जा सकता है। अभी पद हमने बताया, पद जो हमें दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे पद का सीधे सीधे वर्णन न होकर डिपार्टमेंट में कहा गया है, तो अभी हम चल के आपको डिपार्टमेंट भी दिखाएंगे किस डिपार्टमेंट वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट चल रहे हैं। अब हम अदर जो नॉन एकेडमिक हैं उनको जल्दी से एक एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार के यहाँ पे सैलरी दी है $30,000 से $45,000 पर एनम का। मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड प्लस लीड 15 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ देते। डायरेक्टर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 27,000 से 40,000 पर एनम जो $US के हिसाब से सैलरी है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 85 से मल्टीप्लाई करके और 12 से डिवाइड करके पर मंथ निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें प्रेफर्ड मैक्सिमम एज जो रजिस्ट्रार के लिए 54 ईयर्स है, और इनिशियली 5 ईयर्स एंड एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 5 ईयर, अगले 5 साल तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। यही बात मैं कह रहा था कि जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो तो आपकी प्योर परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो नॉन टीचिंग है वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन लगा रखी है। हालांकि ये परमानेंट की जा सकती है, इसमें कोई डाउट अधिक है नहीं, मतलब ये हो जाएगा परमानेंट। डायरेक्टर एडमिशन की भी हमने बात कर ली। यहाँ पर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ICT, यहाँ ये ग्रेड IB, इसकी अगर बात करें तो 27,000 से 40,000 पर एनम $US है यहाँ पर। और प्रेफर्ड मैक्सिमम एज की बात करें तो 54 साल है, और यहाँ पर भी पहले तो 5 साल के लिए होगा और उसके बाद फर्दर इसको अनदर 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 5-5 साल के आधार पर इसको रखा जाएगा और आगे बढ़ाता जाएगा। एंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें देखिए साफ साफ लिखा हुआ, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन विद एट लीस्ट 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड प्लस एट लीस्ट 50 ईयर रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक्सपीरियंस है, देख लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। अब हम लाइब्रेरियन की बात करें तो देखिए लाइब्रेरियन में भी यहाँ पर जो सैलरी है वो $27,000 से लेकर $40,000। अगर इसको हम भारतीय रुपये में कैलकुलेट कर ले तो ये मिनिमम हो जाएगा कम से कम, अगर हम 27,000 पर कैलकुलेट करते हैं आज की डेट में तो 1,91,250 रुपये।
ठीक है। सेम कंडीशन है, पहले 5 साल के लिए होगा और आगे 5 साल करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और एटलीस्ट 13 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे चलते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार 18,000 से 30,000 पर एनम है और मैक्सिमम एज की अगर बात करें प्रेफर्ड मैक्सिमम एज है 50 साल है। 5 साल करके इसमें जो है आगे बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पर भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड डिप्टी डायरेक्टर ICT 18,000 से 30,000 $US पर एनम। सेम प्रेफर्ड मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 50 साल दी गई, इससे कम होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम कंडीशन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा इसको। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 55% मार्क के साथ में प्लस 10 से 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई, अगर आप आवेदन करें तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 14,000 से 23,000 पर एनम। सेम प्रेफर्ड मैक्सिमम एज 50 साल है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके इसको आगे बढ़ाया जाना है। सेम मास्टर डिग्री का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री में होना चाहिए 55% मार्क्स और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और असिस्टेंट डायरेक्टर ICT 14,000 से 23,000 पर एनम है। यहाँ पर भी मैक्सिमम एज 50 साल है और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 55% मार्क के साथ और 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। मेडिकल ऑफिसर 14,000 से 23,000 पर एनम। मैक्सिमम एज 50 साल है, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है और 5 ईयर का यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको आगे 5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। रेगुलाइजेशन भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रेगुलर भी किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर MBBS डिग्री मांगी गई है प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी 6 साल का यहाँ पर मांगा गया है। एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे 14,000 से 23,000 पर एनम है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एटलीस्ट 55% मार्क्स और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसमें और भी दिया है मार्क्स आर इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी आर करस्पॉन्डिंग डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी आर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद एट लीस्ट 55% मार्क्स एंड PG डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन जर्नलिज्म फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एनी established इंग्लिश न्यूज़पेपर accredited with ABC नेशनल न्यूज एजेंसी रेडियो और टेलीविजन। ये आप देख लीजिएगा। एंड सिस्टम एनालिस्ट या टेक्निकल असिस्टेंट ICT 9,000 से 16,000 पर एनम है। मैक्सिमम 40 साल है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके इसमें बढ़ाया जाएगा और इसमें चाहिए मिनिमम बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड प्लस 5 to 7 year रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी BS से इसमें काम चल जाएगा। BCA की ज़रूरत होगी इसमें। सीनियर असिस्टेंट एडमिशन एंड एग्जाम्स 9,000 से 16,000 पर एनम है। यहाँ पे $, मैक्सिमम में 40 साल है। 5 साल का यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंडेबल है या रेगुलर भी किया जा सकता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्लस एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। यूनिवर्सिटी डिग्री यानी यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएशन की बात शायद की गई है। एंड सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड 5 9,000 16,000 पर एनम। यहाँ पे मैक्सिमम में 40 साल है। 5 year कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल और रेगुलाइजेशन इसको किया जा सकता है। यहाँ पे बैचलर डिग्री 5 से 7 साल प्रोफेशन के साथ एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया है। एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड 6 6,000 से 11,000 पर एनम यहाँ पर है $। मैक्सिमम एज 35 साल है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बढ़ाया भी जा सकता है और इसको रेगुलर भी किया जा सकता है। डिग्री की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए बैचलर डिग्री मांगी है 50% मार्क के साथ प्लस मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन में, परचेज में, स्टेटरी कमेटी मीटिंग में, अकाउंट्स में, यानी इनमें से किसी में आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देख लीजिए। और इसके बाद फैकल्टी असिस्टेंट ग्रेड 6 6,000 से 11,000 पर एनम 35 साल मिनिमम एज है। 5 year कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और रेगुलर भी किया जा सकता है। डिग्री की बात करें अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 50% मार्क के साथ प्लस 3 year का रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैसे? एज ए पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी और ऑफिस इंचार्ज इन अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड असिस्टेंट अकाउंट 6,000 से 11,000 पर एनम।
एज 35 साल मैक्सिमम, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है और रेगुलर भी हो सकता है। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए, यानी 55% मार्क्स के साथ, और 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए किसी लॉ ऑर्गेनाइजेशन में। एंड सिलेक्शन प्रोसेस, आवेदन आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, सेम प्रोसेस, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और नॉन टीचिंग, देखिए टीचिंग है, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन बाय ए स्क्रीनिंग कमेटी दैट विल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके आधार पर जो है का सिलेक्शन होगा। नॉन टीचिंग में भी स्क्रीनिंग होगी एंड टेस्ट और इंटरव्यू भी हो, रिटन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, उसके आधार पर जो यहाँ पे सिलेक्शन किया जा सकता है। सैलरी, बेनिफिट, इंसेंटिव, यहाँ पे सारी चीज़ें, अब इसकी बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर आप देख लीजिए, एनुअल इंक्रीजमेंट 3% एनुअल इंक्रीजमेंट इन बेसिक सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। और रूल एंड रेगुलेशन जो इसमें होंगे जो आपके, वो होंगे SAU एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। तो अब हम डिपार्टमेंट देख लेते चल के कि किन किन विषयों के यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। कहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट के लिए किन किन विषयों में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अब हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चल रहे हैं, तो आप बने रहिए साथ में। देखिए इसको आपको वेबसाइट को ओपन करना है। SAU आप जब डालेंगे तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे, ये होम पेज ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे 3 लाइन दी गई, इनको आप टच करेंगे तो साइड में एकेडमिक्स देखिए, एडमिशन एकेडमिक्स दिया हुआ है, इसी में फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी फैकल्टी और डिपार्टमेंट है। फैकल्टी आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, यानी डिपार्टमेंट आप कंप्यूटर साइंस के, तो इसमें आपको सभी मिल जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। डिपार्टमेंट आप मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसी तरह और इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स है, लीगल स्टडीज़ है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस के अंतर्गत देखिए क्या क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट चल रहे हैं। अब अगर आपको और डीप जाना है तो इनमें से आप खोल के देख सकते हैं। अंदर जैसे फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स आप क्लिक करेंगे तो अंदर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो फैकल्टीज़ वगैरह हैं, सारा कुछ पिक्चर वगैरह भी आप यहाँ पर पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट, होम, इवेंट, वीडियोस, तो सारा कुछ आप इसको आवेदन करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन से कोर्स चलेंगे, भी यहाँ पे दिया हुआ है। MA इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। तो आपको देखिए सलाह ये रहेगी कि आवेदन करने से पहले एक बार इस वेबसाइट को आप सही से विजिट कर लीजिए, डिपार्टमेंट विजिट कर लीजिए। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF है, जिसको मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों जगह मैं दे दूंगा, सीधे PDF का लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे दूंगा। तो जो भी आपके लिए आसान हो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा। वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए और इसको आप देख लीजिए। और अगर आप एलिजिबल हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। हाँ, आवेदन शुल्क क्या है ये चलिए हम चेक कर लें चल के। अभी तक हमने आवेदन शुल्क नहीं बताया आपको। तो आवेदन शुल्क देखिए यहाँ पर है $20 यानी अगर 85 रुपये के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 रुपये है टीचिंग पोस्ट के लिए एंड ग्रेड फर्स्ट सेकेंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और $10 यानी 850 रुपये है अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जिनका ग्रेड 1 और 3 के अतिरिक्त है। और ये पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, उससे आप दे सकते हैं, या बैंक ड्राफ्ट भी आप बनवा सकते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के नाम से, और वहाँ से भेज सकते हैं। अच्छा, आपको आवेदन करना कैसे? तो आवेदन का देखिए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के फॉर्मेट, वर्ड फॉर्मेट वेबसाइट पर दिए गए हैं। तो कहाँ से आपको मिलेंगे चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई असुविधा न हो फॉर्म आवेदन करने में। देखिए जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह होम आपको ओपन होकर आएगा। यहाँ पे 3 लाइन दी होंगी, इन 3 लाइन को आपको टच करना है। जब टच करेंगे देखो होम, अबाउट SAU, एडमिशन, एकेडमिक्स, स्टूडेंट लाइफ, और उसके बाद रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा जॉब अनाउंसमेंट में आपको जाना है। जैसे आप जॉब अनाउंसमेंट में जाएंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन दिख जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, PDF आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन एंड एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोजीशन, तो आपको क्लिक कर लेना। अगर टीचिंग के लिए बनना है तो टीचिंग, और नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो नॉन टीचिंग, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड पे हमने इसको लगा दिया, फाइल डाउनलोड हो गई। अब इसको हमने ओपन कर लिया, माई जो भी है आप ओपन कर लीजिए। और जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे ये वर्ड फॉर्म में देखिए आ जाएगा। यहाँ पे सारे झंडे लगे हुए हैं सार्क कंट्रीज़ के, 8 कंट्रीज है सार्क में, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर अपना फॉर्म जो है आपको आवेदन करना है, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है, वर्ड में है। तो जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी का नहीं वर्ड में होता है, जस्ट वैसा ही कुछ। आप इसको थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आराम से यहाँ पे आप भर सकते हैं, एक ही कॉलम करके आराम से भरिएगा आप, एंड कोई गलती ना होने पे।
तो ये पूरा एक तरीका है। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।